गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में किस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। तो मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस तरह शॉर्ट रन में अटेन करते हैं, हम इनको क्या करेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में दो तरीके से इस चीज को क्या करते हैं, अटेन करते हैं। वन इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। एंड अनदर इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को हम अभी ऐसे ही रखेंगे, इसके बारे में बिल्कुल एक पॉइंट भी डिस्कस नहीं करेंगे। अपकमिंग लेक्चर में हम खाली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के प्रॉफिट होते हैं, कहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, हम इस चीज को क्या करेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट कमाते हैं, एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक, सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड इज मिनिमम लॉस। ठीक है, तो ये है तीन प्रॉफिट कमाने का तरीका। वन इज सुपर एंड सेकंड इज नॉर्मल एंड थर्ड इज मिनिमम लॉसेस। ये किस तरह अटेन करते हैं। कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। देयर आर टू कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। वन इज MC marginal revenue must be equal to marginal cost of the product। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे दो कर्व होंगे, वन इज MR एंड अनदर इज MC, और आपकी MC और MR जहां पे भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन करेंगे। ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। MC मार्जिनल कॉस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो। तो MR जो कर्व होते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल दिस इज MR कर्व का शेप कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह भी होंगे तो ये MC कर्व शुड बी कट द MR फ्रॉम द बिलो। अगर यहां से दिस इज फॉर एग्जांपल MC, अगर ये MC है तो MR कर्व यहां से क्या करेंगे, कट करेंगे, ना कि यहां से। ठीक है, ये ऊपर की तरफ से कट नहीं करेंगे बल्कि ये नीचे की तरफ से कट करेंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वहां पे हमारे इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या करते हैं, मार्केट अटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी साथ में शो किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले इनको डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो एक साइड पे वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट या रेवेन्यू को क्या किया है, शो किया हुआ है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को। एंड नीचे जो एक्स एक्सिस होते हैं उस पे हमने आउटपुट को क्या किया हुआ है, शो किया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे जीरो इसका क्या होते हैं, हम एज्यूम करते हैं जीरो ही होते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमने प्राइजेस को क्या किया है, दिस ग्रीन लाइन शोज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, ये जो MC होते हैं इसका शेप, मार्जिनल कॉस्ट का शेप कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम फॉर्म वहां पे अटेन होते हैं जब ये दोनों, दिस इज प्राइस एंड MR, दोनों ये जो ग्रीन लाइन होते हैं ये प्राइस लाइन भी है, ये AR भी है और ये MR भी है। तो यहाँ पे P इक्वल टू AR इक्वल टू MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब MC और MR या प्राइस या AR क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मींस कि यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, तो वहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या करते हैं, अटेन करते हैं। ठीक, ये तो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखो MC शुड MR कट फ्रॉम द बिलो। MC यहां से आके कट कर रहे हैं, ना कि यहां से कट कर रहे हैं, इस तरह कट नहीं कर रहे बल्कि नीचे से जाके यूं जाके कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे
MC इक्वल टू P इक्वल टू AR इक्वल टू MR के बराबर होते हैं, तो इस पॉइंट पे मार्केट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या करते हैं, अटेन करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू, प्राइस और AR हमेशा बराबर आते हैं, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू MC क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखो MR इक्वल टू MC, MR इक्वल टू MC, ठीक है, MC कट MR फ्रॉम द बिलो, MC कट MR फ्रॉम द बिलो, सही कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट, ये दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ short run equilibrium condition of perfect competition market, या you can say price equal to MR equal to MC, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे तीन टाइप के क्या करते हैं, प्रॉफिट को कमाते हैं। वन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड अनदर इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस होते हैं। तो ये किस तरह अटेन करते हैं, हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सबसे पहले है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? ए प्रॉफिट पर यूनिट, a profit per unit is the difference between the AR, yeah, you can say price, AR is equal to price and average cost, ठीक है। जब आप प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको कहते हैं आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में कितने डिफरेंसेस होते हैं, उस डिफरेंसेस को क्या करते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। जब इन दोनों की डिफरेंसेस ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। हियर AR इज मोर देन AC। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे शो किया हुआ है कि कॉस्ट इज कितना, 300 रुपीज, ठीक, और AR इज 400, ठीक है। तो अगर इसको हम AC लगाएंगे तो AC कितना हो गया, ठीक है। तो ये है कॉस्ट मींस AC, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, ठीक, एवरेज कॉस्ट इज 300 एंड एवरेज रेवेन्यू इज 400, मींस 400 इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट 300, ठीक। तो मींस कि यहाँ पे आपको 100 रुपीज क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द प्राइस, ये है प्राइस लाइन, ठीक है, जहां पे हमने पहले ही डिस्कस किया था प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू क्या होते हैं, MR हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। और आपकी MC जहां से MR को कट करते हैं वहां पे हम क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन करते हैं। बट इस चीज को भी हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट कहां से क्या कर रहे हैं, कट कर जा रहा है, ठीक है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्यों इस तरह से डिक्लाइन होके इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है इस लाइन को कट करके ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस लाइन को एवरेज कॉस्ट कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन के और बी लाइन और पी लाइन में के बीच में जितने भी गैप डिफरेंसेस रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जितना गैप ज्यादा होते हैं उतना प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, ठीक है। मींस कि आप एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉच को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस वॉच से आपको 20 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, रेवेन्यू मिल रहा है। आपने इसको 5 रुपीज में क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, मींस कि आपको 15 रुपीज आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप होते हैं आपके 15 रुपीज होते हैं, वही आपको क्या मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई, इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन करेंगे जहां पे MC इक्वल टू MR, जहां पे MC इक्वल टू MR, यहाँ पे क्या हो रहा है, अटेन हो रहा है। MC कट MR फ्रॉम द बिलो, MC हमेशा MR को नीचे से कट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो कौन सा होते हैं, PEAB, PEAB। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एक चीज याद रखो कि हमेशा एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। तब हम क्या करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अटेन करते हैं। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन से रीजन को कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये
जो शेडेड रीजन है उस चीज को हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इसके बाद अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट। अंडर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म नेदर गेन नॉर लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट में ना फॉर्म को ज्यादा गेन होते हैं, ठीक है, ना लॉस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा AR और यहाँ पे लिखा हुआ है AR और AC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने एक गाड़ी को कितने में प्रोड्यूस करने में 300 रुपीज लगा, तो उसी 300 को बेचने के बाद गाड़ी को बेचने के बाद आपको रेवेन्यू मिला खाली 300 रुपीज। मीन्स कि ना आपको लॉस हुआ ना आपको गेन हुआ, आपको बराबर जो आपने एक्सपेंडिचर किया उतना आपने रेवेन्यू भी गेन किया। तो आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जब बराबर होते हैं उस टाइम पे आप खाली नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई, देखो यहाँ पे हम कॉस्ट और रेवेन्यू को शो कर रहा है और यहाँ पे हम आउटपुट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, तो ये तो ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है, इस लाइन पे। तो हमारे MC MR को कहां से कट रहा है, यहां से कट रहा है, फ्रॉम द बिलो, ठीक है। तो फ्रॉम द बिलो मीन्स की दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है। वन इज MC इक्वल टू MR भी हो जाते हैं एंड MC कट MR फ्रॉम द बिलो। अगर ये यहां से होता तो ये तो कंडीशन है ही नहीं, गलत होता। तो बट यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहे, नीचे से कट करना। MC हमेशा MR को कहां से कट रहा है, नीचे से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि MC कहां से MR को कट करते हैं, ठीक है। तो नीचे से कट करते हैं और नीचे से कट करने के बाद ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं, राइज करते हैं, ठीक है। तो जहां से नीचे की तरफ कट करते हैं वहां पे MC इक्वल टू MR हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है कि या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, वो हमें कैसे पता चलते हैं, हमारे एवरेज कॉस्ट से हमें इस चीज को पता करते हैं। जब हमारे एवरेज कॉस्ट यहाँ से इसी पॉइंट से इक्विलिब्रियम फॉर्म से यहाँ से क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो यहाँ पे जहां पे भी ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, उसी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करते हैं। अगर ये यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ से इस तरह गुजरते हैं तो कि मीन्स आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बहुत कम है। देखो, तो जब बहुत कम होते हैं तो ये पूरा रीजन आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। बट आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू, ये देखो यहाँ पे AR और AC दोनों एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे MR और MC हो रहा है। तो उस पॉइंट पे जब इस तरह से कुछ डायग्राम बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे ई पॉइंट पे MC इक्वल टू MR भी हो रहा है, ठीक, और AC इक्वल टू, ये जो AC होते हैं, AC और AR भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जहां पे AC इक्वल टू MR होते हैं मीन्स कि आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेम होते, तो आप कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर लॉस आपको नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले कहा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब किस तरह बनते हैं, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट के दौरान आपके MC और AC का कर्व किस तरह बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट पॉइंट इज मिनिमम लॉसेस, ठीक है। जब आपकी रेवेन्यू, एक गाड़ी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से बहुत कम है। मींस कि आप एक गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप प्रोड्यूस करने में 300 रुपीज लग रहा है, ठीक। जब आप इस चीज को गाड़ी को बेचते हैं तो आपको खाली मार्केट में 200 ही मिला, मींस कि आपको 100 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, आपको 100 रुपीज का लॉस हो गया। तो उस लॉस को हम बोलते हैं मिनिमम लॉसेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने उस गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, 300 में, जहां पे आपकी प्राइजेस और AR इक्वल टू MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपकी MC और AR जहां पे कट कर
ऊपर की तरफ राइज होते हैं तो वहां पे तो इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन होते हैं, बट हमें ये चीज फाइंड आउट करना है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है या मिनिमम लॉस है। तो हम वो चीज किस चीज से फाइंड आउट करते हैं, हमारे एसी से, एवरेज कॉस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारे प्राइजेस है यहाँ पे कितना, हमें कितना मिल रहा है, 200 रुपए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट इसी प्रोडक्ट को, वॉच को हमें प्रोड्यूस करने में हमें कितना लग रहा है, 300 रुपीज। यहाँ पे P1 की क्या शो करते हैं, 300 रुपीज। मीन्स कि यहाँ से इस पॉइंट पे जब हम इनको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस रीजन में हमें लॉसेस मिलते हैं, ठीक है। मीन्स कि आप 200 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 300 में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, सिर्फ 200 मिल रहा है। मीन्स कि आपको 100 रुपीज का यहाँ पे क्या होते हैं, लॉस होते हैं, ठीक है। तो ये है मिनिमम लॉस। यहाँ पे भी देखो आप इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म अटेन होते हैं, ठीक है। वेयर MC इक्वल टू MR, जहाँ पे MC और MR क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो MC दिस इज एंड दिस इज MR, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं, ठीक है। MC कट MR फ्रॉम द बिलो। MC हमेशा MR को कहाँ से कट कर रहे हैं, नीचे से कट कर रहा है, यहाँ से, ठीक है। बट आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मीन्स कि आपको यहाँ पे 300 और यहाँ पे 200 ही है, तो इस वाले पोर्शन में आपको लॉसेस होंगे। तो इसे हम कहते हैं मिनिमम लॉसेस या एबनॉर्मल लॉसेस भी हम कहते हैं। जिस तरह हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, इसी तरह सुपर लॉस भी कहते हैं, या आप मिनिमम लॉस भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 प्रॉफिट, मिनिमम लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट, एंड थर्ड इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनको हमने डिस्कस किया शॉर्ट रन में किस तरह प्रॉफिट अटेन करते हैं और किस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करते हैं। तो इसका क्या क्या कंडीशन है, उस चीज को भी हमने क्या किया, प्रॉपरली डिस्कस किया, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर में हम लॉन्ग रन में किस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करते हैं, और क्या इसमें भी सुपर नॉर्मल लॉस होते हैं या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं या नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।